सोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 रोज में भारतीय हिमायत याफ्ता 50 ख्वारिज हलाक। बलूचिस्तान के जिला सोब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 4 रोज में भारत के हिमायत याफ्ता 50 ख्वारिज हलाक कर दिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक शोब के इलाके संबाजा में 7 से 9 अगस्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 47 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं। इसके बाद 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के साथ वाक़या संबाजा के नवाही इलाकों में एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय सरपरस्त याफ्ता ख्वारिज को हलाक कर दिया गया, जबकि इनके कब्जे से असला, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक 4 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले ख्वारिज की मजमूई तादाद 50 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के दिफा, सरहदों की हिफाजत और मुल्क की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई, भारत का दहशतगर्दाना चेहरा फिर बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमेरिका की जानिब से फितनतुल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनतुल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। भारत ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात फराहम की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गोदी मीडिया ने फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भी भरपूर कोशिश की। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज के लिए मौखर, भारी टैरिफ का खतरा टल गया। ये फैसला साल के इख्तिताम पर होने वाली छुट्टियों के सीजन से कबल अमरीकी रिटेल मार्केट के लिए अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत इजाफी टैरिफ के नफाज को 10 नवंबर सुबह 12:01 पर मौखर किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस अबूरी मुआहिदे को तमाम दीगर नुकात बदस्तूर बरकरार रहेंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी वजारत तिजारत ने भी गुज़िश्ता रोज एक बयान में जारी करते हुए कहा कि वह तमाम गैर टैरिफ इकदाम को मुअत्तल या ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इकदाम जारी रखेगी। ट्रंप ने इतवार के रोज चीन से अमरीकी सोयाबीन की खरीदारी में 4 गुना इजाफा का मुतालबा किया था, ताहम जारी करदा हुक्मनामे में किसी नई खरीदारी का जिक्र शामिल नहीं था। इमरान खान की जमानत दरखास्तें खारिज करने के फैसले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सवालात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जमानत की दरखास्तें खारिज करने के फैसले पर अहम सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत के नोटिस जारी करते हुए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की मुख्तसर समाअत की, जिसमें जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जमानत दरखास्तें खारिज करने के फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि हाई कोर्ट जमानत के केस में केस के मरकजी मेरिट्स पर कैसे राय दे सकती थी। इन्होंने वकला से कहा कि इस कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्को है। इसके अलावा कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी और बरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को है। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। दूसरी जानिब भारतीय डैम से पानी के अखराज और बारिशों के सबब दरियाए चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद बैराज पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने अलर्ट जारी कर दिया। इधर चनाब और मुलिका नदी नालों में आइंदा 12 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी इम्कान है। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर 2025 मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेडल से एक फतेह दूर। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में बरतानवी प्लेयर केजेक कॉस्कर को आउट क्लास करते हुए 2-0 से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आसिफ ने पहले फ्रेम में 51 की ब्रेक खेलते हुए 15-79 से कामयाबी हासिल की और दूसरा फ्रेम 31-79 से अपने नाम किया। मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स 2025 में मेडल से एक फतेह दूर है। सेमीफाइनल में फतेह मोहम्मद आसिफ का मेडल यकीनी कर देगी, ताहम सेमीफाइनल में शिकस्त की सूरत में ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलना होगा।